एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करने जा रहे हैं बीएसटी का चैप्टर नंबर 2 जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है? जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो कुछ फंडामेंटल ट्रुथ है जो हेल्प करती है मैनेजर्स को टू टेक एक्शंस एंड डिसीजंस। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर या फीचर्स कह लो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के, हम वो पढ़ते हैं। पहला है यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल है, ये अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई हो सकते हैं, जैसे बिजनेस में, गवर्नमेंट में, मिलिट्री, हॉस्पिटल, स्कूल्स। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेंज, हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज जर्नल गाइडलाइंस। अब जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो गाइड करती हैं कुछ गाइडलाइंस जिससे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती है, बट ये प्रिंसिपल्स एक रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देती हर प्रॉब्लम्स का। गॉट इट? थर्ड इज फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होती है उनको एक्सपेरिमेंट से और रिसर्च वर्क से बनाया जाता है, वो एक दिन में नहीं बन जाती है। गॉट इट? फोर्थ इज फ्लेक्सिबल। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होती है वो फ्लेक्सिबल होती है और डायनामिक होती है। जो मैनेजमेंट है वो एक सोशल साइंस है जिसमें हार्ड और फास्ट रूल्स नहीं होते। इसका एग्जाम्पल है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। फिफ्थ इज मेनली बिहेवियरल। जो मैनेजमेंट है वो इन्वॉल्व करती है ह्यूमन बिहेवियर को, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और अनप्रिडिक्टेबल है। इसका एग्जांपल हो सकता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेक्ट डे कॉप्स, मतलब सबको जुड़ के रहना, आई को रिप्लेस करना विद वी। ये हम आगे प्रोबेबली पूरा ब्रीफ में समझेंगे। गॉट इट? सिक्स्थ इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे हमें पता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को कंटिन्यूस प्रैक्टिस एंड रिसर्च वर्क के बाद डेवलप किया जाता है, इसलिए ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस होती है। मतलब ये हमें बताती है कि अगर हम कुछ सर्टेन प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके। फोर्थ इज कंटीजेंट। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो होती है वो डिपेंड करती है अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एप्लीकेशन होती है प्रिंसिपल की वो चेंज करी जाती है अकॉर्डिंग टू द नेचर, साइज एंड टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। गॉट इट? नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। पहला है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। इंसाइट मतलब कुछ टिप्स एंड की पॉइंट्स। ये जो प्रिंसिपल है वो इम्प्रूव करती है नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजरियल सिचुएशंस। वो हेल्प करती है मैनेजर्स को लर्न करने के लिए फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स। गॉट इट? सेकेंड इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होती हैं वो एम करती है टू ऑप्टिमाइज या टू लेस यूज ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज, जिससे जो मैनेजमेंट बेनिफिट्स को है उनको डिराइव करा जाए एट अ मिनिमम कॉस्ट। थर्ड इज साइंटिफिक डिसीजंस। अब मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो हेल्प करती है थॉटफुल डिसीजन मेकिंग में, और ये जो प्रिंसिपल है वो प्रोवाइड करती है नेसेसरी ट्रेनिंग मैनेजर्स को, जिसकी वजह से वो कुछ साइंटिफिक डिसीजंस ले सके। ठीक है। फोर्थ इज मीटिंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। अब हर बिजनेसमैन को चेंजेस करने होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में अकॉर्डिंग टू द बिजनेस चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प करती है मैनेजर्स को कि वो चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए। फिफ्थ इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो इंक्रीज कर देता है एफिशिएंसी मैनेजर की कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर सके। अब एक एफिशिएंट मैनेजर कैसे फुलफिल कर सकता है? बाय मेकिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अ रीजनेबल प्राइसेस, इजंट इट? नेक्स्ट सिक्स्थ इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। अब जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो प्रोवाइड करती है एजुकेशन, ट्रेनिंग मैनेजर्स को by enriching their theoretical and practical knowledge. ठीक है। नेक्स्ट इज टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। फ्रेडरिक विंसलॉट टेलर ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। 1874 में वो एक अप्रेंटिस मैकेनिस्ट बने और उन्होंने पोजीशन ली चीफ इंजीनियर की इन बैथलिन आयरन कंपनी। उन्होंने कॉन्क्रीट शेप दी थी टू द मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसलिए उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ये एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए आपके जो वर्कर्स है वो करे,
और उनको देखना कि वो एकदम बेस्ट और एक चीपेस्ट वे में काम कर रहे हैं कि नहीं। उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दी थी टेलर ने। कौन कौन सी? पहली, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या है, कोई भी जॉब आप करो ऑर्गेनाइजेशन में, वो साइंटिफिक इंक्वायरी के बेस पे होनी चाहिए, एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है डिक्टेटरशिप होना मैनेजर्स को, वे साइंटिफिक डिसीजंस होती है बेस्ड ऑन साइंस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ओके। फोर्थ इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हार्मनी होनी चाहिए एम्प्लॉयज और मैनेजर्स के बीच में, कोऑर्डिनेशन से मिनिमाइज होंगे कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होगी अगर बिटवीन मैनेजर्स एंड मैनेजमेंट, तो एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे। क्लियर? थर्ड इज कॉपरेशन एंड इंडिविजुअलिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हमेशा कॉपरेशन होना चाहिए मैनेजमेंट एंड वर्कर्स का इंस्टेंट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। ठीक है। अब ये एक्सटेंशन होता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का, और मैनेजर्स को वेलकम करना चाहिए सजेशंस और रिवॉर्ड देना चाहिए फॉर द गुड सजेशंस। फोर्थ प्रिंसिपल जो हमने पढ़ी इसमें वो है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेट एफिशिएंसी। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो एफिशिएंसी होती है हर पर्सन की, वो टेक केयर करनी चाहिए राइट फ्रॉम हिज और हर सिलेक्शन। प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग का। गॉट इट? नेक्स्ट इज कुछ टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप। सो अकॉर्डिंग टू टेलर जो फैक्ट्री है उनको डिवाइड होना चाहिए 2 डिपार्टमेंट्स में, जो है प्लानिंग एंड डिपार्टमेंट। अब इन हर 2 डिपार्टमेंट्स में 4 जो आपके फोरमैन्स होते हैं जिनसे जो एम्प्लॉयज को या वर्कर्स को ऑर्डर्स लेने होते हैं। गॉट इट? प्लानिंग डिपार्टमेंट में होते हैं 4। पहला है रूट क्लर्क जो स्पेसिफाई करता है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, जिसमें काम होना चाहिए, पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, सीक्वेंस बताता है। ठीक है। बी इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये ड्राफ्ट करता है कुछ इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस जो वर्कर्स को फॉलो करनी होती है। नेक्स्ट इज टाइम कॉस्ट क्लर्क, ये रिकॉर्ड करता है टाइम जितना एक वर्कर ले रहा है टू कंप्लीट अ वर्क, और वो रिकॉर्ड करता है कितने कॉस्ट में वो काम हुआ है। नेक्स्ट इज डिसिप्लिनेरियन क्लर्क, ये फॉरमैन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डिसिप्लिन। गॉट इट? नेक्स्ट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन कौन सा आता है? पहला है गैंग बॉस, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी सारी मशीन्स, टूल्स और मटेरियल्स रेडी है फॉर ऑपरेशन बाय वर्कर्स। नेक्स्ट इज स्पीड बॉस, ये स्पीड बॉस क्या करता है? इंश्योर करता है टाइमली एंड एक्यूरेटली कंप्लीशन ऑफ वर्क पे। सी इज रिपेयर बॉस, ये इंश्योर करता है प्रॉपर वर्किंग कंडीशन हो मशीन्स का एंड टूल्स का। नेक्स्ट इंस्पेक्टर, ये चेक करता है क्वालिटी ऑफ वर्क। गॉट इट? नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स हर फेज ऑफ बिजनेस ऑपरेशन का। स्टैंडर्ड को हमेशा में मेंटेन करना चाहिए फ्रॉम द सिलेक्शन बिगनिंग में, जब हम टूल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स को, रॉ मटेरियल्स को, तभी हमें अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए उधर। नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन, हमें एलिमिनेट करना चाहिए अननेसेसरी डिवीजन ऑफ प्रोडक्ट साइज एंड टाइप्स। इससे क्या होता है? कॉस्ट रिड्यूस होती है और इम्प्रूव होती है क्वालिटी। नेक्स्ट इज मोशन मेथड स्टडी। मेथड स्टडी इसमें क्या है? मेथड स्टडी में कि हमें एक बेस्ट वे को फाइंड आउट करना चाहिए और डूइंग द जॉब। बहुत अलग अलग मेथड्स होते हैं डूइंग द जॉब। अब बेस्ट वे को डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। एक बेस्ट मेथड के सर्च के लिए ये मेथड की जो सर्च स्टार्ट होती है वो होती है फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर। नेक्स्ट इज मोशन स्टडी। अब ये स्टडी करती है मूवमेंट्स को, जैसे लिफ्टिंग हो गई, पुटिंग हो गई ऑब्जेक्ट्स की, बैठना, चेंज करना पोजीशंस को। ठीक है। ये कोई भी मूवमेंट जो हम करते हैं व्हाइल डूइंग अ टिपिकल जॉब, ये इनका मेन एम क्या होता है? कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट्स को निकाल के एलिमिनेट करना जिससे कम टाइम लगे और जॉब कंप्लीट हो जाए। ठीक है, टाइम पे। नेक्स्ट इज टाइम स्टडी, ये डिटरमाइन करता है एक स्टैंडर्ड टाइम कितना ले रहे हैं फॉर डूइंग अ वेल डिफाइंड जॉब। कुछ टाइम मेजरिंग डिवाइसेस भी होती है जैसे स्टॉप वॉच, ये हर एलिमेंट ऑफ वर्क के लिए काम आती है। एक स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स कर दिया जाता है बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग्स। अब ये टाइम जो मेथड है डिपेंड करता है कितनी वॉल्यूम या क्या फ्रीक्वेंसी है उस टास्क। नेक्स्ट इज फैटिग स्टडी। अब एक पर्सन बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है फिजिकली एंड मेंटली, तो उसको रेस्ट चाहिए होता है व्हाइल डूइंग वर्क, राइट। तो एक इंटरवल ऑफ टाइम
जो है वो हेल्प करता है पर्सन को टू रिगेन द स्टैमिना और उसी कैपेसिटी में दोबारा काम करना। इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, राइट। जैसे हमें स्कूल टाइम में लंच ब्रेक मिलता है, इससे लंच करने के बाद क्या होता है, हमारा जो स्टैमिना वापस रिगेन हो जाता है और सेम कैपेसिटी में हम दोबारा काम करते हैं। ऑल्दो ऐसे सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। इसमें क्या होता है, टेलर चाहता था कि वो डिफ्रेंशिएट करे बिटवीन द एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। वो चाहता था कि जो भी एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको रिवॉर्ड मिले, इसलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया डिफरेंट रेट ऑफ वेट पेमेंट सिस्टम उनके लिए, फॉर दोज हु आर डूइंग परफॉर्मिंग अबव स्टैंडर्ड एंड दोज हु आर परफॉर्मिंग बिलो स्टैंडर्ड्स। इन लोगों के लिए अलग अलग वेजेस हो। गॉट इट। मेंटल रेवोल्यूशन, ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये टेक्निक है टू चेंज द नेगेटिव एटीट्यूड वर्कर्स एंड मैनेजमेंट का टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, हमेशा कॉपरेशन होनी चाहिए दोनों के बीच में, और उनको रियलाइज करना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है, और उनको अपने थॉट्स को भी चेंज करना चाहिए। ये है मेंटल रेवोल्यूशन, ठीक है। इसके पार्ट 2 वीडियो आएगी जिसमें हम फ्यूल्स के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को देखेंगे, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलेगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।